हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। अभी बज रहे सुबह के 7 और मैं होने जा रही हूँ स्कूल के लिए रेडी। सो मिलते हैं स्कूल के लिए रेडी होकर के। ओके, बाय बाय। सो फाइनली मैं रेडी हो चुकी हूँ और अब मैं जा रही हूँ पूजा करने के लिए। मैं जा रही हूँ पूजा करने के लिए, उसके बाद निकलेंगे स्कूल के लिए। स्कूल में आने के बाद से मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया था क्योंकि स्कूल में आती थोड़ा काम था, इस वजह से मैं बिज़ी हो गई थी। 2 hours later. अभी बज रहे हैं शाम के 4 और मैं ट्यूशन के लिए स्कूल में आ चुकी थी। मैं ट्यूशन पढ़ा रही थी छुट्टी के टाइम का और सबका। मैं घर जाने का वीडियो कुछ शूट नहीं कर पाई थी। बज गए हैं 5:30 और मैं जा रही हूँ अब घर, क्योंकि ट्यूशन के भी बच्चे चले गए हैं। 4 to 5:30 का ट्यूशन होता है, तो बच्चे चले गए हैं। अभी एग्जैक्ट टाइम हो रहा है 5:47 हो रहा है। तो मैं अभी घर जा रही हूँ। ठीक है, घर चल के मिलते हैं। मैं आ गई हूँ घर और घर पे कोई नहीं है। मम्मी कहीं पूजा में गई। आ चुकी। 1 hour later. ट्यूशन वगैरह पढ़ाने के बाद मैं फ्री हो चुकी थी फाइनली। और अब मैं बना रही थी चाय, और चाय के साथ बना रही थी कुछ स्पेशल नाश्ता, कुछ भी हल्का फुल्का सा। मैं बना रही थी चूड़ा, भून रही थी मूंगफली के दाने को भून करके मिक्स करके चाय के साथ खाने वाले थे हम लोग। तो वही जो मैं बना रही थी, तो सबसे पहले कढ़ाई वगैरह गर्म करके तेल डाला, रिफाइंड डाला, उसके बाद मूँगफली के दानों को भूना। दोनों की क्वांटिटी बहुत थोड़ी थोड़ी ली थी क्योंकि ज़्यादा नहीं बनाई थी, थोड़ा सी ही बनाई थी चाय के साथ खाने के लिए। तो सबसे पहले मूँगफली के दाने को भूनने के बाद से उसी कढ़ाई में दोबारा से मैंने तेल डाला और मिर्च वगैरह डालने के बाद से फिर मैंने उसमें डाला चूड़ा और साथ में ही डाला मैंने नमक, क्योंकि नमक नहीं डालेंगे तो वो फूटेगा नहीं, मतलब वो ना जो उसका कुरकुरापन होता है ना, वो नहीं होगा। नमक डालना पड़ता है साथ में। तो मैंने नमक डाला। अब देख सकते हैं इसका जो कलर है वो थोड़ा बहुत चेंज होने लग गया धीरे धीरे। अच्छे से इसे भूनना पड़ता है, एटलीस्ट 5 मिनट तो लगते ही हैं इसको भूनने में। साथ में बन रही थी चाय और मैं साइड में बना रही थी डिनर की थोड़ी बहुत तैयारी कर रही थी, क्योंकि मैं स्कूल से आने के बाद से भी स्कूल का बहुत सारा काम रह गया था। तो इस वजह से मैंने खाना ज़्यादा नहीं बनाया था उस दिन, शायद थोड़ा बहुत मम्मी ने कर दिया था। ये मेरा बन के रेडी हो गया था। मैंने चूड़े में मूंगफली का दाना मिक्स कर दिया था। उसके बाद फिर मैं बैठ गई थी अपना स्कूल का काम करने के लिए, क्योंकि बहुत सारा काम था। किसी ने कहा है, लोगों को लगता है ना टीचिंग का जो जॉब है वो बहुत इजी है, लेकिन ऐसा नहीं है। इस टाइम पे किसी टीचर से पूछो उनके ऊपर कितना प्रेशर होता है काम को लेकर के। मैं सोती हूँ कॉपी लेकर के, उठते ही मेरे अगल बगल में स्कूल के बच्चों की कॉपी ही मिलेगी। अभी भी देखिए मेरे बगल में कॉपी है। ये नेक्स्ट डे है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मैं स्कूल आ गई थी रेडी होकर के। ये मैं क्लास में थी और मैं बच्चों को काम करा रही थी। उस टाइम की छोटी सी वीडियो रिकॉर्ड करी थी मैंने। ये मैं बच्चों को काम दे रही थी। बस छुट्टी होने में 10 मिनट्स रह गए थे, तो ये उस टाइम का है। 10 to 20 मिनट्स रह गए थे, उस टाइम की वीडियो है ये। मैंने ये लिया था, उसमें से मैंने निकाली ये वीडियो और फिर मैंने ऐड करूँगी इसको, इस क्लिप को। ये क्लास की है वीडियो। तो मैं कह रही थी कि लोगों को लगता है टीचिंग की जो जॉब है इस टाइम पे, मतलब लोगों बहुत इजी है। इस टाइम पे किसी टीचर से पूछो कि उनके ऊपर कितना हेडेक होता है काम को लेकर के। नए बच्चे हैं, उनकी बुक्स, नोटबुक सब कुछ मैनेज करना, और नए बच्चों को भी मैनेज करना क्लास में बहुत मुश्किल हो जाता है इस टाइम पर। ना ही उन्हें हम डांट सकते हैं, ना ही हम उन्हें मार सकते हैं। प्यार से उन्हें सारा काम कराना है,
बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कोई सा भी काम कराने में उनके लिए। स्पेशली सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है छोटे बच्चों के साथ। छोटे बच्चों के साथ तो इतनी प्रॉब्लम होती है ना, बहुत ज़्यादा। सब कुछ काम वगैरह कराने के बाद से ही उस टाइम मैं आपको दिखाती हूँ, बच्चे चले गए थे, छुट्टी हो गई थी, उसके बाद से सिर्फ अकेले मेरा काम मैं आपको भी दिखाऊंगी। जो ये टेबल पे आपको सारी नोटबुक्स रखी है ना, ये सिर्फ अकेले मेरा काम है। बाकी टीचर्स के पास उनका काम अलग से है। ये डेली रूटीन, ये बच्चों को जो होमवर्क जाता है, टीचर को भी अपनी डायरी बनानी पड़ती है। ये शाम के टाइम की वीडियो है। मैं वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।